Hi everyone, my name is Neha and today I will start class 7th history. This is the first chapter of your book. जैसे कि चैप्टर का नाम है ट्रेसिंग चेंजेस टू 1000 ईयर, उससे ये पता चलता है कि जो इवेंट्स डिस्कवरीज पास में हुए हैं दूसरे हिस्टोरियंस ने उससे क्या सीखा है और समय के साथ उसमें चेंजेस भी लाए गए हैं। चैप्टर की शुरुआत इंडिया के दो डिफरेंट मैप से हो रही है, जिसमें पहला मैप 11th सेंचुरी में अरब जियोग्राफर अल इदरीसी ने बनाया है। उन्होंने इसमें श्रीलंका को नॉर्थ इंडिया में दिखाया है और कुछ प्लेसेस मैप में अरेबिक भाषा में लिखी गई हैं। मैप टू फ्रेंच कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर का मतलब है अ पर्सन हु मेक मैप। दूसरा मैप पहले मैप से लगभग 600 साल बाद बनाया गया था और उसमें कोस्टल एरिया को बहुत बारीकी से दिखाया गया है। यूरोपियन सेलर्स और मर्चेंट्स अपने वोएज में उसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हिस्टोरियंस हैव टू बी सेंसिटिव है। वाई हिस्टोरियंस हैव टू बी सेंसिटिव? बिकॉज जो भी रीडिंग या डॉक्यूमेंट आपका प्रिजर्व करके रखा गया है, मिडीवियल या मॉडर्न हिस्टोरियंस को बहुत सेंसिटिव होना पड़ता है कॉन्टेक्स्ट को लेके कि जिस सिचुएशन में डॉक्यूमेंट्स लिखे गए हैं वो आज की सिचुएशन से बिल्कुल अलग भी हो सकते हैं। उनको ट्रेस करके चेंजेस लाया जा सकता है मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज टॉपिक में लैंग्वेजेस ओवर द पीरियड कैसे चेंज हुई हैं, ग्रामर और वोकैबलरी के साथ साथ एक टिपिकल वर्ड में भी चेंजेस देखे गए हैं। बुक में दो एग्जाम्पल देके समझाया है, जिसमें पहला शब्द हिंदुस्तान है आज, जिसे मॉडर्न टाइम्स में इंडिया के नाम से और एक मॉडर्न नेशन स्टेट से जाना जाता है। 13th सेंचुरी में मिनहाज ए सिराज एक पर्शियन क्रॉनिकल वो लोग हैं जो हिस्टोरिकल इवेंट्स और अकाउंट लिखते हैं। उन्होंने हिंदुस्तान को वो एरिया बताया है जो पंजाब, हरियाणा और वो लैंड जो गंगा और यमुना के बीच आता था, जिसमें दिल्ली सल्तनत रूल करती थी और बहुत डोमिनेंट थी। उन्होंने साउथ इंडिया को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बताया है। फिर 16th सेंचुरी में बाबर ने हिंदुस्तान को वहाँ की ज्योग्राफी, फोना और वहाँ के रहने वाले लोगों ने किस कल्चर को अपनाया था उससे डिफाइन किया है। 14th सेंचुरी में अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान के लिए हिंद शब्द यूज़ किया है। दूसरा एग्जाम्पल फॉरेनर शब्द का है, जो आज के मॉडर्न इंडिया में उसे कहते हैं जो इंडियन नहीं। मिडीवियल पीरियड में फॉरेनर कोई भी व्यक्ति जो उस जगह की सोसाइटी या कल्चर से अवेयर नहीं है, उसे फॉरेनर बोला जाता था। एक सिटी ड्वेलर के लिए फॉरेस्ट में रहने वाला फॉरेनर है, पर दो पिजन्स अगर सेम विलेज में रह रहे हैं पर उनका डिफरेंट रिलीजन और कास्ट बैकग्राउंड है तो वो फॉरेनर नहीं होता था। आर्काइव्स वो प्लेस होती है जहाँ पुराने हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और मैन्युस्क्रिप्ट प्रिजर्व किए जाते हैं। मोस्टली ऑल स्टेट गवर्नमेंट हैव आर्काइव्स, फ्रॉम देयर वी गेट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इजीली। नेक्स्ट टॉपिक हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज है। एंशियंट टाइम में जिन सोर्सेज पर हिस्टोरियंस रिलाई करते थे वो कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन और टेक्सचुअल रिकॉर्ड थे, पर मिडीवियल पीरियड पर अचानक टेक्सचुअल रिकॉर्ड का ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ। रीज़न बिहाइंड दैट वाज पेपर ग्रेजुअली चीप और ईजिली अवेलेबल होने लगे थे। क्या यूज़ था इन पेपर का? होली टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ होते थे, रूलर्स के हिस्टोरिकल इवेंट्स लिखे जाते थे, सेंट्स अपनी टीचिंग्स और लेटर्स लिखते थे। अगर कोई जुडिशियल रिकॉर्ड या टैक्सेस और अकाउंट का काम करना होता था तो उसके लिए लिखे जाते थे। देन स्क्राइब्स कौन थे? स्क्राइब्स वो लोग थे जिनकी हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी होती थी और मनुस्क्रिप्ट से कॉपी करके वो पेपर पर लिखते थे। मनुस्क्रिप्ट ये टॉपिक आपकी 6 की एनसीईआरटी में भी है। मनुस्क्रिप्ट का मतलब है जब पेपर नहीं था, लोग पाम के पत्तों में लिखते थे। मोस्टली वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स में इनका कलेक्शन मिलता था। वी गेट मोस्ट ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम मनुस्क्रिप्ट। पर मनुस्क्रिप्ट में कुछ डिफ़िकल्टीज भी हिस्टोरियंस को फेस करनी पड़ती थी, लाइक प्रिंटिंग प्रेस ना होने के कारण स्क्राइब्स को हाथों से कॉपी करना पड़ता था और ज़रूरी नहीं कि स्क्राइब को ईजिली हैंडराइटिंग समझ आ जाए। वो कॉपी करते समय कुछ वर्ड सेंटेंसेस
चेंज कर देते थे, जिससे कि कंटेंट की ओरिजिनलिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होने लगी। एग्जाम्पल 14th सेंचुरी के क्रॉनिकल का है ज़ियाउद्दीन बर्नी का। उन्होंने अपना फर्स्ट क्रॉनिकल 1356 में लिखा था और 1358 में दूसरा क्रॉनिकल लिखा था। दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस थे। हिस्टोरियंस फर्स्ट वर्जन का 1960s तक भी पता नहीं लगा पाए थे और ये लाइब्रेरी कलेक्शन में कहीं लॉस्ट हो गया था। नेक्स्ट काइंड्स ऑफ हैंड राइटिंग है, जिसमें लेफ्ट में नस्टालिक स्टाइल है जो कि कर्सिव और इजी टू अंडरस्टैंड है, और राइट पर शिकस्ती जो डेंसर और डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट टॉपिक में कुछ सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप की बात की गई है। उसमें पहले 700 से 1750 में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं उनके बारे में बताया गया है, जिसमें टेक्नोलॉजी के यूज़ से किस तरह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ। इरिगेशन में पर्शियन व्हील, वीविंग में स्पिनिंग व्हील और कॉम्बैट में फायर आर्म्स यूज़ होने लगे थे। फूड एंड बेवरेजेस में पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी और कॉफ़ी वर अराइव्ड। ऑल्सो पीपल स्टार्टेड ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट टॉपिक में इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ पीपल जो 8 to 14 सेंचुरी में आए उनका जिक्र किया गया है, जिसमें राजपूत जो कि एक वॉरियर ग्रुप थे और क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते थे उनके बारे में बताया गया है। हमारा वर्ण सिस्टम 4 कास्ट में डिवाइड है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रास एंड वैश्यास। उसमें क्षत्रिय को एक वॉरियर ग्रुप बताया गया है। कुछ क्वालिटीज़ होती हैं इनकी राजपूत की, जिसमें शिवालिक कोड ऑफ कंडक्ट, बहुत ब्रेव और करेजियस होते हैं, वुमेन की रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत रॉयल होते हैं। राजपूत की कैटेगरी में रूलर और चीफ्टियंस ही नहीं, सोल्जर्स और कमांडर जो आर्मी में सर्व करते थे डिफरेंट मोनार्क के अंदर, उन्हें भी बोला जाता था। और भी पॉलिटिकल ग्रुप के बारे में बताया है, जिसमें मराठा, सिख्स और होम्स के बारे में है। कायस्थ एक ऐसी कास्ट जिसमें स्क्राइब्स और सेक्रेटरीज होते हैं। इनके बारे में आप इसी बुक में डिटेल में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में। नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस अमंग पीजेंट है। इसमें ये बताया गया है कि उस समय जब पॉपुलेशन बढ़ रहा था तो फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ा था और एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन हुआ था। वहाँ के जो लोकल फॉरेस्ट ड्वेलर थे वो चेंजिंग हैबिटेट की वजह से माइग्रेट होना शुरू हो गए थे। हैबिटेट एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट कंडीशन होती है जिसमें लोग एक सोशल और इकोनॉमिक लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं। चेंजेस की वजह से फॉरेस्ट ड्वेलर ने कल्टीवेशन शुरू किया और पिजन बन गए, और कुछ टाइम बाद वहाँ की रीजनल मार्केट मोनेस्ट्रीज से इन्फ्लुएंस होके गुड्स एंड सर्विसेज लोकल लॉट्स को ऑफर करने लगे और एक लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का पार्ट बन गए, और जिन्हें आगे चल के टैक्स भी पे करना पड़ा। इसके बाद न्यू जाति, सबकास्ट, रैंक बने लोगों के बैकग्राउंड और ऑक्यूपेशन को लेके। कई जाति में अपने रूल्स होते थे जो उनके सभी मेंबर्स फॉलो करते थे, जिसमें कुछ एल्डरली मेंबर्स रूल्स एंड रेगुलेशन एनफोर्स करते थे। कुछ जगह इन्हें जाति पंचायत भी कहा गया है, पर जाति भी किसी विलेज के अंदर आती थी और वहाँ के रूल्स फॉलो करती थी। अब विलेज को कौन गवर्न करता था? दे वर गवर्न बाय चीफ्टियंस। चीफ्टियंस वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर क्लास के लीडर को बोला जाता है। तो विलेज थी, फिर जाति थी, और कई जगह इन्हें जाति पंचायत कहते थे। नेक्स्ट टॉपिक में मिडीवियल पीरियड में छोलास, तुगलक्स और मुगल डायनेस्टी ने रीजन्स को सराउंड किया था और अपनी लैंग्वेज और कल्चर का एक्सपेंशन किया था। इन्होंने जो एम्पायर बनाया था उसे पैन रीजनल बोला जाता है, जिसमें छोटे छोटे एम्पायर को डिफीट करके अपने रीजन का पार्ट बनाया जाता है, जिसे स्पैनिंग डाइवर्स रीजन भी बोला जाता है। देन संस्कृत प्रशस्ति के बारे में है। प्रशस्ति में किंग को प्रेस किया जाता है। इसमें गयासुद्दीन बालबन के एक्सपेंशन के बारे में है, कैसे उनका एम्पायर बंगाल से अफगानिस्तान और साउथ इंडिया को इंक्लूड करता था।
बहुत से रीजन जैसे केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र उनकी आर्मी के आगे झुकते थे। चैप्टर 1 में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो इस बुक में है वो दिया गया है। इट लाइक अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ईच टॉपिक विच यू आर गोइंग टू स्टडी थ्रू आउट दिस ईयर। नेक्स्ट टॉपिक में मुगल डिक्लाइन के बाद क्या क्या चेंजेस आए, जैसे रीजनल स्टेट का इमर्जेंस। इन रीजनल स्टेट से पहले भी स्मॉल स्मॉल स्टेट्स इन एरिया में रूल करते थे, उनकी लेगेसीज के बारे में बताया है। और जितने भी रीजनल स्टेट थे वो आइसोलेशन में ग्रू नहीं हुए हैं, अपनी क्वालिटी को लूज किए बिना दे फेल द इम्पैक्ट ऑफ पैन रीजनल फोर्सेस। डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू रिलीजन आपका नेक्स्ट टॉपिक है। मेजर डेवलपमेंट और चेंजेस उसमें भी देखने को मिला, जैसे पहले एंशियंट टाइम में लोग रेन गॉड सूर्य की पूजा करते थे, और अब न्यू डाइटीज लाइक डेवलपमेंट ऑफ शैविज्म एंड वैष्णविज्म पर एम्फेसिस था। किसी किसी जगह किंग्स टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन करवाते थे। ब्राह्मण एज अ डोमिनेंट ग्रुप एमर्ज हुए। रीजंस उनके एमर्जेंस का क्या था? रीजंस उनके एमर्जेंस का क्या था? उनकी संस्कृत की नॉलेज थी। पैटर्न जो इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल थे उन लोगों को सपोर्ट करते थे, जैसे लर्न मैन, नोबल, ताकि उनके बारे में अच्छा बोलें और लिखें। भक्ति और न्यू रिलीजन का भी डेवलपमेंट हुआ। कुरान की टीचिंग 17th सेंचुरी में काफ़ी बढ़ी और उल्मा जो मुस्लिम प्रीस्ट थे इस्लाम का प्रचार करने लगे। इस्लाम किस तरह दो ग्रुप में एक्सपैंड हुआ, वो ग्रुप शिया और सुन्नी थे। शिया जो प्रॉफिट मोहम्मद के बेटे अली को लेजिटिमेट लीडर मानते थे, और सुन्नी अर्ली और सक्सीडिंग खलीफा की अथॉरिटी को उन्होंने अपनाया और उनके लीडर्स को मुस्लिम का लीडर बताया। टू इम्पॉर्टेंट स्कूल ऑफ लॉ भी एमर्ज हुए, हनाफी और शाफिस। लास्ट टॉपिक टाइम का बताया है कि टाइम रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे चेंजेस आए हैं सोशली और इकोनॉमिकली, जिसकी वजह से डेवलपमेंट के साथ लोगों के आइडियाज़ और बिलीव भी बदले हैं। जिस टाइम की बात कर रहे हैं वो हिस्ट्री ही है जो कि डिवाइड की गई थी चेंजेस एंड डेवलपमेंट के हिसाब से। ब्रिटिशर्स ने इसे 3 पीरियड में हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइड किया है, जो कि बस रिलीजन को इम्पोर्टेंस देता है और एक सब कॉन्टिनेंट की बाकी चीज़ों को इग्नोर करता है। इन एक्चुअल आवर हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एंशियंट, मिडीवियल एंड मॉडर्न, जिसमें एंशियंट में हम लोग हंटर गैदरर्स, अर्ली फार्मर्स और टाउन्स, विलेजेस, अर्ली किंगडम्स की बात करते हैं। मिडीवियल पीरियड में किस तरीके से प्रेजेंट सोसाइटी स्प्रेड हुआ, रीजनल एम्पायर्स का एमर्जेंस हुआ, इस्लाम और हिंदुज़म में डेवलपमेंट आया, उन चीज़ों पर जोर दिया गया है। और मॉडर्न में जब ब्रिटिशर्स आ गए थे उन्होंने क्या रूल्स बनाए, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, मटेरियल प्रोग्रेस कैसे हुआ, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बातें की गई हैं। अरे भाई बंद हो जा। एक बॉक्स लैंग्वेज एंड रिलीजन है, जिसमें अमीर खुसरो एक पोइट जिन्होंने 1318 में इंडिया के लैंड में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑब्जर्व करी थी, जिसमें उन्होंने बताया है कि साउथ कर्नाटका में सिंधी लाहौरी बोला जाता था, कश्मीरी दवर्ष समुद्री, आंध्र प्रदेश में तेलंगानी, गुजरात में गुजारी, तमिलनाडु में मायबरी, बंगाल में बंगाल, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में अवधी, और कुछ दिल्ली के जो एरियाज थे उसमें हिंदवी बोला जाता था। संस्कृत भी एक ओल्ड लैंग्वेज थी जो सिर्फ ब्राह्मण्स द्वारा बोली जाती थी और कॉमन पीपल को इस लैंग्वेज का पता नहीं था। So this is all about the first chapter. The PDF of the notes from which I have taught you is available in the description box down below. If you enjoyed today's video, share, like and subscribe and hit the notification bell to stay tuned for more videos. This is all for today. Bye.